अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये फ़र्स्ट सेशन जो आपका मेरे साथ है ड्राइंग के कोर्स में, उसमें मैं आपको वेलकम कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको कुछ मटेरियल के बारे में बताऊँगी कि जो हम यूज़ करेंगे ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स जो हैं, इसमें ओवरऑल जितनी भी पेंसिल्स हैं उनके ऊपर ये लेबल्ड है कि वो कौन कौन से नंबर के साथ एसोसिएट हैं। यानी इसमें एच बी की पेंसिल भी है, एच की पेंसिल भी है एंड बी की पेंसिल भी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो एच बी की पेंसिल है ये ना तो इतनी हार्ड होती है और ना ही इतनी सॉफ्ट। यानी आप नॉर्मल कोई भी ड्राइंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एच की पेंसिल मोस्टली हम मिनिएचर के लिए करते हैं और उसके लिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए होता है इमेज, और बहुत लाइट इमेज चाहिए होता है। सो दैट्स वाई हम ये हार्ड पेंसिल यूज़ करते हैं। और बी की पेंसिल्स जो हैं ये शेडिंग के लिए होती हैं और इंटेंसिटी के लिए होती हैं। जितनी भी आपको कंट्योरिंग वगैरह चाहिए होती है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल है, इसके ऊपर एफ़ मेंशन है। यानी इस पेंसिल को जो है एक नॉर्मल पेंसिल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एच बी की पेंसिल है। इस एच बी की पेंसिल की अगर आप निब चेक करें तो ये इतनी ज़्यादा जो है वो आपको थिक नहीं दिखाई देगी। देन उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर ये 2H की पेंसिल है। इसमें भी ये जितने ज़्यादा आप 2, 3, 4 पे जाएंगे उतने ही ज़्यादा जो है ये इसकी यानी जो निब है वो पॉइंटेड फॉर्म में होगी। देन यहाँ पर हमारे पास 3H की है पेंसिल ये। उसके बाद बी सीरीज़ में से 2B की पेंसिल है, 4B है यहाँ पर। उसके बाद 5B है, थोड़ा सा ही फ़र्क होगा इसमें, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 7, 8 और 10 की पेंसिल है हमारे पास। ये 10 है। ये अगर 10 की अगर आप निब चेक करें तो ये आपको फ़ील होगी कि बहुत ही ज़्यादा जो है ये। इसको बाद में मैं आपको यूज़ करके भी बताऊंगी कि इसके क्या क्या रिज़ल्ट्स हैं। उसके बाद हमारा जो है ये एक नॉर्मल क्वालिटी की पेंसिल्स हैं। ये भी आप ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 2.5 HB की पेंसिल्स हैं और ये भी बेसिकली काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर HB पेंसिल्स। तो इसको भी हम यूज़ करके देखेंगे और फिर मैं आपको अगर सिंपली डिज़ाइन जो है उसको क्रिएट करना होगा तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट होगी। इसके अलावा मेरे पास स्केच बुक है। स्केच बुक आपको डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है। ये मेरे पास जो है ये मीडियम साइज़ की है और इसमें जो है ये मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म की हैं। ये टेक्सचर की एक्टिविटी है, ये इंशाल्लाह ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये कलर की एक्टिविटी मैंने इसमें की है। फिर फर्दर मैंने कुछ ड्राइंग्स की हैं। इसमें मैंने 2B और 7B तक की पेंसिल्स जो हैं वो यूज़ की हैं इसकी कंटूरिंग के लिए। देन उसके बाद ये एक्टिविटी है और ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हम साथ साथ करेंगे ताकि आप जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो अपनी ड्राइंग को जो है वो कर सकें। देन उसके बाद कुछ लाइंस की असाइनमेंट थी। देन कुछ शेप्स की असाइनमेंट थी कि जो हम स्टूडेंट के साथ करते हैं। तो ये बेसिकली ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपकी ये जो स्केच बुक है ये एक बेहतरीन एक चॉइस है। अदरवाइज़ आप लूज़ पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं जो कंप्यूटर शीट्स पर मबनी आप लूज़ शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक और स्केच बुक है कि जो मैंने सबसे जो फ्री साइज़ है इसका ये यहाँ पर यूज़ की है। देन कुछ डिज़ाइंस जो हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पेंसिल वर्क है, ये सिंपल पेंसिल यानी मैंने इसी पेंसिल के साथ जो है वो ड्रॉ किए हैं इनको। ये जो मेरे साथ टेक्सटाइल डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं वो इन डिज़ाइंस को जो है किस तरह से क्रिएट करना है, इन डिज़ाइंस को फर्दर हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग में या सिंपल हैंड ड्राइंग पेंटिंग में,
तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अच्छा, कुछ मटेरियल जो ड्राइंग के लिए रिक्वायर्ड होता है वो ये है, ये ट्रेसिंग शीट है। हम सबसे पहले एक डिज़ाइन इसके ऊपर ट्रेस कर लेते हैं और वो ट्रेस करने के बाद फर्दर जो है उसकी उसको रोटेट करके कई रिपीट्स में जो है हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्रेसिंग शीट हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसको हम यानी इसकी बैक से हम इस डिज़ाइन को जो है क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए ये इम्प्रेशन यहाँ पर आ गया है और ये इम्प्रेशन जो है उसको आप फर्दर जो है मज़ीद डार्क कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात आपको बतानी थी कि जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हम स्टूडेंट को जो है कुछ असाइनमेंट्स जो है परफॉर्म करने के लिए देते हैं और समहाउ वो असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी बोरिंग हो जाती हैं। और उस बोरियत को देखते हुए, यानी मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि आपका दिल चाह रहा होता है कि आप कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। अब सबसे पहले जब हम किसी भी कोर्स का इंट्रोडक्शन देते हैं, ज़ाहिर है ड्राइंग है तो ड्राइंग की जो लैंग्वेज है उसमें लाइंस हैं, उसमें डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हैं, जैसे ये कर्व है, फिर उसके अलावा ये क्रॉस लाइंस हैं, देन वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर डिफरेंट लाइंस के जो हैं वो पैचेस हैं, उनके साथ हम करते हैं डिफरेंट शेप्स हैं जिसमें ट्रायंगल है, इसी तरह से सर्कल है हमारे पास, देन रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, चाहे आप उसको वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप बनाएं या फिर आप उसको हॉरिजॉन्टल। अब ये बेसिकली ये असाइनमेंट्स जो है समहाउ स्टूडेंट को जो है ये बहुत बोरिंग फील होती है। तो हम जब अपनी असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम लाइंस की असाइनमेंट करेंगे, बट द थिंग इज़ कि हम लाइंस की असाइनमेंट जो है विद डिफरेंट ड्राइंग्स के साथ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ कि आप दो डॉट्स जो हैं उनको मिलाकर एक लाइन क्रिएट करेंगे, राइट। इसी तरह से एक और डॉट को उसके साथ ज्वाइन करेंगे तो आप ये वाली लाइन इसके साथ, और डिफरेंट जो है जिस तरह बचपन में हम शेप्स जो हैं वो डिफरेंट डॉट को ज्वाइन करने के बाद एक शेप जो है हमारे सामने आ जाती थी, और वो किसी कार्टून्स की भी हो सकती थी और किसी फ्लावर की भी हो सकती थी या लीफ की हो सकती थी। तो वो जो है वो आपको यानी उस एक्टिविटी में आप ये सीखते थे। अब चूँकि ये एक्टिविटी जो है उस हद तक तो ठीक है, उस एज जो मेरे पास अभी एज ग्रुप आएगा, ये एक्चुअली आप समझ लें कि आपकी ओरिएंटेशन क्लास है, तो उसमें वो बच्चे जो हैं ज़ाहिर है वो चाहेंगे कि वो डिफरेंट चीज़ क्रिएट करें। तो उसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉट यहाँ, एक इस तरह से डिफरेंट डॉट्स में भी आप काम कर रहे हैं, तो देन इन डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद हम फर्दर इसके ऊपर लाइन की जो असाइनमेंट्स हैं उनको किस तरह से करेंगे। अब हमारे यहाँ जब भी उनको कहा जाए कि माउंटेन जो है उसको ड्रॉ करें तो वो ये इस तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये माउंटेन है। अब जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ वो ये है कि जब आप डॉट के साथ क्रिएट करेंगे तो भले आप उस इर्रेगुलर शेप में या इर्रेगुलर लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस में मत जाइए, इर्रेगुलर लाइंस के साथ जो है उसको क्रिएट कीजिए, तो आपको किसी हद तक जो है वो नेचुरल यानी लुक ऑफ द माउंटेन जो है वो आपको मिल जाएगी। अब इसी माउंटेन को फर्दर अगर हमने डिफरेंट लाइंस के साथ जो है कट डाउन कर देते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर हम डिफरेंट लाइंस के साथ शेडिंग कर देंगे, तो यू बेसिकली लर्न अबाउट दैट कि बहुत सारे एरियाज़ के जिनके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही होती और वो एरियाज़ जो हैं वो किस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। आई होप कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक डॉट मैंने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब ये वाला एरिया जो है इसको मैंने डार्क करना है, यानी यहाँ पर लाइट जो है वो नहीं पड़ रही, तो देन इसको डार्क करने के बाद आप देखेंगे कि लाइन की असाइनमेंट भी आपकी बन जाएगी और साइड बाय साइड जो है आप शेडिंग भी सीख जाएंगे कि जो एरियाज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रहे,
क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस है, तो इन लाइंस के थ्रू, इन लाइंस को हम हैचिंग कहते हैं, हैचिंग के साथ आप किस तरह से जो है उसको फर्दर 3D शेप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से ये वाला माउंटेन का एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वो लाइट नहीं पड़ रही इतने एरियाज़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इन लाइंस के साथ इसको फिल अप कर देंगे। तो देन ग्रेजुअली जो है आप ड्राइंग को भी सीख लेंगे, डिफरेंट लाइंस की जो क्वालिटी है उसको भी आप सीख लेंगे, और साइड बाय साइड जो है वो आप शेडिंग के बारे में भी सीख लेंगे। बजाय इसके कि आपको मैं 2 से 3 शीट्स यानी स्ट्रेट लाइंस के साथ मैं आपसे कहूँ कि आप इसके ऊपर काम करें, फिर मैं कहूँ कि इसी लाइंस के ऊपर जो है वर्टिकल लाइंस पर काम करें, बेसिकली है तो ये बेस्ट है कि इस तरीके से आपकी जो लाइन क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी। बट द थिंग इज़ कि अब ये समहाउ बच्चों के लिए जो है काफ़ी बोरिंग हो जाती है कि अब हम इसमें से क्या करें। तो अगर आपने इस तरह की असाइनमेंट करनी है तो ये आप कर सकते हैं, और ये आपके डिफरेंट असाइनमेंट जब हम ये इस तरह की करेंगे तो ये टेक्सचर क्रिएट कर रहा है। अब इस टेक्सचर को हम मज़ीद किस तरह से डिज़ाइन के अंदर यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इस टेक्सचर को डिज़ाइन के साथ किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगी तो आपका डिज़ाइन जो है वो वैल्यूएबल हो जाएगा, राइट। आई होप कि आज के ओरिएंटेशन क्लास या जो आपका ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपने इससे लर्न किया होगा।